बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 फरवरी जुम्मे का दिन। मरियम नवाज बिल आखिर पकड़ी गई। राना सनाउल्लाह को कैसे दिन में तारे नजर आने लगे और हाफिज हुसैन अहमद ने कैसे मौलाना फजल रहमान की गर्दन फिर दबोच ली, इसको आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाफिज हुसैन अहमद से रिलेटेड। मौलाना फजल रहमान, जब किसी का गरूर व तकब्बुर हद से बढ़ता है तो फिर उसको नकेल भी डाल दी जाती है, और यही सूरत हाल मौलाना फजल रहमान के साथ हुई कि जब उनका गरूर व तकब्बुर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो वो अपनी जमात में उन लोगों को निकालना शुरू हो गया जो कि जमात के पाए थे और जिन्होंने किसी हद तक जमात को अपने पांव पर खड़ा किया था, और जिनका नाम इस्तेमाल करता था ये शख्स, और जिन अहम 4 लोगों को इसने निकाला था जिनमें हाफिज हुसैन अहमद भी शामिल थे, इसके अलावा मौलाना शेरानी भी शामिल थे, मौलाना अब्दुल मुल्क भी शामिल थे और खटक साहब भी शामिल थे। ये वो लोग थे जिन्होंने इस पार्टी के लिए जो है वो खून पसीना एक करके इसको अपने पांव पर खड़ा किया था। लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान ने इस जमात को जमीयत उलमाए इस्लाम को जमीयत उलमाए इस्लाम फे में कन्वर्ट किया और इसको जाती मकासद के लिए और कुर्सी के हसूल के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गया। हाफिज हुसैन अहमद वो शख्स था, साबिका सेनेटर भी रहे हैं, और इनकी राय को हर जगह पे अहले इल्म जो लोग हैं, अहले दानिश्वर जो लोग हैं, वो फौकियत देते थे और सुनते थे, क्योंकि एक शख्स जिसका लिंक जो है वो उलमा से होता है, यकीनन उसकी बात की अहमियत होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने जो है वो इंकशाफ किए और मौलाना फजल रहमान से इख्तिलाफ किया, इनको भी उन 4 लोगों में से निकाला गया था। आज इन्होंने जो है वो जमीयत उलमाए इस्लाम नजरियाती एक धड़ा है जो पहले ही अलहदा हो चुका था, फजल रहमान को पहले ही भांप चुका था। जब वो लोग अलहदा हुए, आज उनकी कॉन्फ्रेंस में हाफिज हुसैन अहमद ने खिताब किया और इस खिताब में हाफिज हुसैन अहमद ने बताया कि नवाज शरीफ के NRO के लिए मौलाना फजल रहमान ने अपने मफादात हासिल किए हैं। इसके अलावा मदारिस और अकाबिरीन की जमात, ये भी कहना हाफिज हुसैन अहमद का है कि मदारिस और अकाबिरीन को जमात को अपने मकासद के लिए और मराआत और मफादात के लिए इसने इस्तेमाल किया है, और ये एक इंतहाई नाजेबा हरकत थी जिसको किसी भी तौर पर अफोर्ड नहीं किया जा सकता और कोई भी अहले इल्म इसको जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकता। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि उलमा और कारकुनों को कैसे फजल रहमान ने ख्वार किया, जलील किया, और अपने इस कुर्सी के हसूल के लिए, अपने नवाज शरीफ से अपने मफादात के हसूल के लिए इसने कैसे जो है वो कारकुनों को और उन मदारिस के बेचारे लोगों को कैसे इस्तेमाल किया। ये सारे इंकशाफात हाफिज हुसैन अहमद ने एक बार फिर करके फजल रहमान की गर्दन पर पांव रख दिया, और यकीनन फजल रहमान इससे बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि JUI फे में या JUI में हाफिज हुसैन अहमद की अभी भी बहुत बड़ी जो तादाद है वो उनके साथ है, और अनकरीब इसका इजहार भी हमारे सामने आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की जानिब, और वो है कैसे मरियम नवाज पकड़ी गई हैं। आपको मैं बता दूं, जब से हमजा शहबाज जो है वो रिहाई के जरिए बाहर आए हैं तो मरियम नवाज के तोते उड़े हुए हैं, और खास तौर पर मरियम नवाज का जो ग्रुप है वो ऐसे हवास बाख्ता बयानात दे रहा है। अगरचे कल जाहिरी तौर पर उनके हक में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला भी आया, लेकिन फिर भी इनकी जो आग थी वो ठंडी ना हुई। इन्होंने फिर भी जो है वो हमजा शहबाज को टारगेट पर लिया, और अभी भी नून लीग के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हमजा शहबाज के साथ खड़े हैं, और खास तौर पर पंजाब में मेहर बुखारी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनका पढ़ रहा था, वो कहती हैं कि हमजा शहबाज एक लिहाज से डिफेक्टो वजीर आला रहे हैं माजी में, तो इस लिहाज से उनका बाहर आना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और वो किसी तौर पर भी इसको जाया नहीं करेंगे। और अब तहरीक को चलाने वाला कौन होगा, वो हमजा शहबाज ही होगा। हमजा शहबाज की तंजीमी जो गिरफ्त है, जो जमात का जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर जो तंजीमी एक नेटवर्क था, उस पर हमजा शहबाज की बड़ी जबरदस्त गिरफ्त है। और कैसे लोगों ने देखा जब उनके वालिद शहबाज शरीफ वजीर आला थे, उस वक्त हमजा शहबाज के ऑफिस के सामने MPAs की गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी। इसके अलावा उनकी अपनी जमात के लोग उनके साथ
खड़े होते थे और ये सिलसिला यहीं तक रहता तो शायद मरियम नवाज को अफोर्ड हो जाता। लेकिन हमजा शहबाज 2 कदम और आगे ऐसे चले गए कि उन्होंने रिहा होते ही ये बयान जारी किया कि वो अब जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक को चलाएंगे और इस हवाले से हुकूमत को टारगेट करेंगे, लेकिन इदारों के खिलाफ कोई बयानबाजी भी नहीं करेंगे। ये बम किसी तौर पर मरियम नवाज के लिए कम नहीं था, जो कि ये सोच के बैठी हुई थी कि किसी न किसी तरह वो इसको आगे लेके चलेंगी और इस तहरीक को अपने वालिद के बयानिए, खास तौर पर जो उन्होंने फौज मुखालिफ बयानिया अपनाया था, जो मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ बयानिया अपनाया था, उसको लेके चलेंगी। मरियम नवाज को जहां पे नैब की केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत होती है, वहीं पर मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज जो है वो अपने एक केस में, और खास पीछे हमने डिटेल उसकी डिस्कस पिछले वीलॉग्स में कर चुके हैं कि 2 मार्च को मरियम नवाज को एक बुलावा भी है नैब की जानिब से, उसमें पेश भी होना है और इम्कान यही जाहिर किया गया है कि मरियम नवाज जिस कब्जा माफिया के जरिए पकड़ी गई हैं, अब जो है वो उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी और उन्हें जो है वो गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से कुछ जराए का यह भी कहना है कि मरियम नवाज पहले से ही तैयारी करना शुरू हो गई हैं। जैसे उनका सर्जरी का बयान आया, इस हवाले से मरियम नवाज अपने पूरे हथकंडे इस्तेमाल करेंगी कि किसी न किसी तरह अदालतों में दरखास्त दे के, कुछ ऐसी मेडिकल ग्राउंड्स दे के वो कुछ ऐसा कर सकें कि मुल्क से बाहर जा सकें या फिर इस मुमकिना गिरफ्तारी से अपनी जान को छुड़वा सकें। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता हुआ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मरियम नवाज को अब ये सामना करना पड़ेगा इदारों की जानिब से भी। अब जो है वो उनको ऐसी नकेल डाली जाएगी कि वो याद रखेंगी, क्योंकि फौज के खासतौर पर DGISPR के मना करने के बावजूद कि फौज को सियासत में ना धकेला जाए, कल भी उन्होंने अपनी बयानबाजी में मरियम नवाज ने न सिर्फ जो है वो टारगेट करने की कोशिश की, बल्कि कुछ ऐसे मुतनाज़ा बयान भी देने की कोशिश की। और आपको मैं बता दूं, राना सनौला के दिन में तारे कैसे नजर आ गए। राना सनौला जो कि मरियम नवाज के साथ इंतहाई एक्टिव आजकल नजर आते हैं, अगरचे उनका ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ के साथ था। उन्होंने कहा कि बयानिया तो चलना है लीडरशिप का और लीडर है नवाज शरीफ। भाई लीडर है नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ का बयानिया तो सबने देख लिया, कैसे जो इनके पिछले दंगल गुजरे हैं, जो जलसे गुजरे हैं, खास तौर पर गुजरांवाला जलसे में जो नवाज शरीफ ने किया, फिर कराची जलसे में जो किया, लाहौर जलसे में जो किया, नवाज शरीफ का बयानिया तो सबके सामने आ चुका है। और अब उसके बाद भी अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया बदल जाएगा, तो नवाज शरीफ इल्ताफ हुसैन 2 बन के जो लंदन में बैठा हुआ है, वो किसी तौर पर भी अपने बयानिए को चेंज नहीं करेगा और इस हवाले से वो इसी बयानिए को लेकर चलना चाहेगा। लेकिन जो हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया है कि अब ये बयानिया जो है वो हम फौज मुखालिफ नहीं रखेंगे, बल्कि हुकूमत मुखालिफ हम बयानिया प्रमोट करेंगे, हुकूमत मुखालिफ हम बयानात जो है वो देंगे। इस हवाले से यकीनन एक दरार जो पैदा हुई है वो सब पर नागवार गुजरेगी, चाहे राना सनौला हो या बाकी पार्टी के दीगर रहनुमा हो। और 2 धड़े बड़े बनने के इम्कान है। एक धड़ा वो है जो मरियम नवाज के साथ खड़ा होगा, जो दूसरा धड़ा वो है जो हमजा शहबाज के साथ खड़ा होगा, क्योंकि जेलें काटी हैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने और मजे लूट रहे हैं सदारतों के और तहरीकों के, वो मरियम नवाज हैं। इसके साथ साथ अब जो भी डेवलपमेंट आगे आएगी वो हम आपको बताते रहेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।